हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले 8.4 के क्वेश्चन नंबर चौथा और पांचवा के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, बहुत ही आसान और सरल भाषा में। हम लोग इसे पहले वाले वीडियो में यानी पार्ट 1 में हम लोग 1 से 3 तक क्वेश्चन को बहुत ही आसान और सरल भाषा में कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसे सारा हम कंप्लीट करने वाले हैं और 5 का पहला नंबर क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए देर न करते हैं, एक एक पॉइंट को बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझते हैं और इसे बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बहुत मोस्ट बीबीआई है। इसे अगर आप छोड़िएगा तो समझिए कि आपके एग्जाम में मार्क्स कटना तय है। तो प्लीज आप एक एक पॉइंट को ध्यान दें, जरा से भी स्किप ना करें। आइए देखते हैं और बहुत आसान भाषा में कंप्लीट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपको कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, यानी इसमें से सही विकल्प करना है। इसमें से टोटल आपके पास टोटल जो है वो क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कितना है? 4 है, यानी चौथा में क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें से सबसे पहला नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा। पहला बनाने के बाद फिर दूसरा बनाएंगे, ऐसे करके सारा बनाएंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहला क्वेश्चन बनाते हैं, अच्छे से ध्यान समझिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस में 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है कि किसके बराबर है, क्या है 1, 9, 8 और 0 के, किसके बराबर है। एकदम ध्यान से समझिए, एक को पॉइंट एकदम दिमाग में एकदम छप जाइए, एक को बात ध्यान से समझा। देखो पहले सबसे पहले हम सुंदर सा हल लिख देते हैं, एकदम प्यारा प्यारा सुंदर सा, बहुत अच्छा एकदम। हमने क्या लिख दे रहा है? हल। हमने हल लिख दिया। ये जो क्वेश्चन है ना, एक बार नहीं, ये क्वेश्चन कई बार मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। ये कितने बार एग्जाम में आया, इसको लीजिए हम इसको स्टार बना दे रहे हैं। कौगो स्टार? 5 को स्टार लीजिए बना दे रहे हैं। कौगो स्टार? 5 को स्टार। ये मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन, एकदम ध्यान से समझिएगा, इसको चुटकी में उड़ाएंगे हम लोग। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस में 9 tan स्क्वायर ए बराबर है किसके। तो देखिए हम इसमें देख क्या रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर भी 9 दिख रहा होगा और इस सवाल में देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 9 दिख रहा है। 2 जगह 9 9 दिख रहा है, तो कहा 2 जगह 9 9 दिखा था, हम एगो 9 के कोमा ले सकता नहीं कि ना। जौन मालूम बा कि जौन बार बार दिखेला ओकरा हमने क्या लेवे नहीं जा, कोमा ले लेवे नहीं जा, तो 9 ले सकता नहीं जा कि ना, तो 9 हमनी के कोमा ले लेनी जा। अगर 9 कोमा ले लेम तो हमनी के पास का बची, तो देखो हमनी के पास जो बची वो बची सेक, बची का सेक स्क्वायर ए, और देखो जब बीच में माइनस बता माइनस लगाओ। अब कहा था 10 स्क्वायर ए, तो 9 तो कोमा ले ले बड़ा, जैसे 9 तो कोमा ले ले बड़ा, तो खाली बची का, तो धारा के बची 10 स्क्वायर ए। क्या बची? 10 स्क्वायर ए। समझ में आओ तो धारा के कोई दिक्कत? ध्यान से समझे के प्रयास करिए। तो अब देखो 9 के तो तू कोमा ले ला, तो बच गिल का कि sec स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए, और तारा के एगो फार्मूला बताओल गिल बटे, चाहे भूल गिल बड़ा तो फार्मूला वाला वीडियो में एकदम आसान भाषा में बता दिल बनी, जाके देख लियो तो तारा के समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी चलो हम बता देते नहीं। देखो तारा के बताओल गिल का बटे कि जौन sec स्क्वायर ए होखेला और माइनस में 10 स्क्वायर ए होखेला, sec स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए बराबर होखेला 1। का होखेला? बराबर 1। ई फार्मूला होखेला। का होखेला फार्मूला? कि sec स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए बराबर का होखेला 1। ई होखेला तार फार्मूला। तो ई फार्मूला के अनुसार ध्यान दम, ई तार का बटे सूत्र बटे, का बटे सूत्र बटे। तो इस सूत्र के अनुसार का बोल सकता है कि ध्यान दो कि sec स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर देगा, 9 के तो 9 यहाँ पर हो गए, तो 9 के तो 9 लिख देला, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कहता sec स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर है, तो sec स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर है बराबर का होखेला 1। कौन चीज? सूत्र से। तो का हेजा देखो, हेजा का हो गेल गुणा, कहेंगे ब्रैकेट हटी तो गुणा हो जाला। अब देखो sec स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर की जगह पर फार्मूला से का लिख सकता है 1, कहें कि 1 के बराबर होखेला, तो एक जगह तू लिख सकता है 1 लिख सकता है। अब बताओ 9 में 1 से गुणा करम तो कितना होखेला भैया, तो 9 में 1 से गुणा करब तो का होखेला 9 होखेला, यानी एक आंसर कितना भइल 9। तो पहला के आंसर कितना भइल 9। अब हमनी के ऑप्शन में देखिए के, तो देखिए ऑप्शन ए में 1 देले बा, बी में देले बा 9, तो एकर ऑप्शन का होई ऑप्शन नंबर बी यानी 9। का हो गेल ऑप्शन नंबर बी यानी 9। तो पहला के आंसर का भइल बी। पहला एकदम 100% कंप्लीट हो गेल, एक बार अच्छा से देख लो। अब चलो तनिया क्वेश्चन नंबर दूसरा के पास, तो ध्यान दो। चलो आओ हमनी के क्वेश्चन नंबर 2 के बहुत ही आसान भाषा में हमनी क्या करते हैं जब बनाते हैं। तो देखिए ध्यान से एक एक पॉइंट को समझ में आई। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, आपके पास बोर्ड स्क्रीन पर साफ साफ अच्छे से दिख रहा होगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1 प्लस में tan थीटा प्लस में sec थीटा, और फिर कह रहा है ब्रैकेट में 1 प्लस में cot थीटा अब माइनस cosec थीटा बराबर है किसके? 0 के बराबर है कि 1 के बराबर है कि 2 के बराबर है कि माइनस में 1 के बराबर है। यहाँ पर क्वेश्चन साफ साफ तरह के दिखा था, कोनो दिक्कत नहीं है। अब चल हमनी क्या करा कि आसानी से एकदम सरल भाषा में बनाते हैं जा। यो क्वेश्चन बहुत ज्यादा तार एग्जाम खातिर का बटे जरूरी बात है। पहले हमनी के प्यारा सा लिख देते हैं जा हल, का लिख देते हैं जा हल, तो ई हो गेलन तार हल। अब ध्यान से समझे के प्रयास करिए। देखो का कहता 1 प्लस में tan थीटा और प्लस में sec थीटा कहता टे, तो अब हमनी के एकरा के आराम से बनाते हैं। देखो 1 के तो 1 हो गेलन, ठीक, प्लस बटे tan थीटा का फार्मूला का होखेला, तो देखो tan थीटा का फार्मूला के ध्यान से समझिए, ध्यान से, तो हम लिख भी देता नहीं। tan थीटा के जो फार्मूला होखेला, ध्यान दो भैया हमार, tan थीटा के फार्मूला का होखेला, तो वो होखेला sin थीटा, ध्यान दो sin थीटा, और बटा में होखेला cos थीटा। sin थीटा बटा में का होखेला
होखेला cos थीटा। ई केकर फार्मूला होखेला तो ई होखेला tan थीटा। तो tan थीटा के बराबर फार्मूला का होखेला sin थीटा बटा में cos थीटा। ई तार का बटे सूत्र बा तो लिख देते हैं ल सूत्र। कोई दिक्कत नहीं के समझ एकदम 100% समझ में आता, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो अब देखो तो ई हो गिलन देखो tan थीटा तो 1 के 1 हो गिलन प्लस के प्लस tan थीटा के जगह पर का लिखम फार्मूला के अनुसार सूत्र से sin थीटा बटा में cos थीटा। तो इजा का लिखाई sin थीटा, ध्यान समझो sin थीटा और बटा में का विलन cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, 100% समझ में आता है। आगे चलो फिर बीच में फिर उसके बाद tan थीटा के बाद का बटे प्लस दे का लिखाई प्लस कहता sec थीटा। तो sec थीटा का फार्मूला का होखेला 1 बटा में sec थीटा का फार्मूला 1 बटा में cos थीटा। काहे कि sec के कर उल्टा होखेला cos के, तो मालूम बाटे कि sec थीटा का फार्मूला का होखेला 1 बटा में cos थीटा। नहीं के तो लिख भी देता नहीं कि और तरह के अच्छा समझ में। तो देखो sec थीटा का फार्मूला का होखेला तो 1 बटा में cos थीटा। हमनी के इस सूत्र से हमनी के का लगा के बनावत बनी जा। कोई दिक्कत नहीं है, 100% समझ में आता है। आगे चलो अब देखो ब्रैकेट बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर आगे दूसरा ब्रैकेट में कहते कि 1 प्लस, तो देखो पहले 1 हो गया, अब ध्यान समझ में आता फिर 1 के बाद का बटे प्लस, तो प्लस फिर कहता cot थीटा। तो ध्यान दो कि 10 के उल्टा का होखेला cot होखेला, 10 के उल्टा cot। तो का फार्मूला में भी cot की जगह पर उल्टा हो जी कि ना, ऊपर हो जी cos नीचे हो जी sin। जिसे sin थीटा के tan थीटा का फार्मूला का बटे sin थीटा बटा में cos थीटा। तो cot थीटा का फार्मूला का हो जी cos थीटा बटा में sin थीटा, उल्टा हो जी काहे कि cot ही का होखेला 10 के उल्टा होखेला। तो लिख सकते नहीं का कि cos थीटा, ये फार्मूला से बस खाली उल्टा के लिए बनी। देखो तो का बटे cos थीटा और बटा में का हो गया sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं कि 100% समझ में आता है। अब माइनस बता माइनस लगाओ। अब देखो cosec थीटा मालूम है cosec के कर उल्टा होखेला, तो cosec जो उल्टा होखेला वो sin के उल्टा होखेला। तो cosec लिख सकता है, cosec लिख सकता है 1 बटा में क्या sin थीटा। कौची से सूत्र के अनुसार से, यानी मालूम हो कि चाहिए कि cosec के कर उल्टा होखेला sin के, तो आप लिख सकता है कि cosec बराबर का 1 बटा में sin थीटा। यहाँ तक से कोनो दिक्कत नहीं है, 100% समझ में आता। अब हमने आगे बढ़ के देखो हाई 1 बटे 1 बे का नीचे कुछ नहीं कहते 1 लिख सकता है, हेजा भी 1 बार कुछ नहीं कहता का लिख सकता है 1 से लिख सकता है। अब देखा हेजा हम बट्टा पा के जोड़ बनाएं और हेजा भी हम बट्टा पा के का जोड़ और घटाव दोनों बनाएं। अब देखा नीचे, अब हम लिखे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बनाने के प्रयास करते हैं, समझा ध्यान से एकदम एक पॉइंट के। देखो नीचे 1 cos और cos, नीचे वाला बट्टा पा के पहले जोड़ बनावे था, नीचे वाला के एलसीएम निकाले था, नीचे वाला के का एलसीएम तो निकलबा का हो जी cos थीटा। तो ये हो गया cos थीटा, समझ में आता, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखा 1 में cos में हम भागा करम तो का बारे में 1 बार में, और 1 में 1 से गुणा करम मतलब क्या cos में cos से गुणा करम तो का होई cos थीटा। तेजा हो गया का cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखा जब बीच में प्लस बता प्लस लगा दो। अब फिर कहता cos ले cos कट गया, एक बार में 1 में sin से गुणा करम तो का हो गया sin थीटा। तो ये हो गया तारा पर sin थीटा, समझ में आता, कोनो दिक्कत नहीं है। फिर प्लस बटे तो प्लस लिख दो। अब देखा फिर cos थीटा से cos थीटा भागा करम तो एक बार में 1 में 1 से गुणा करम तो का होई 1 होई, तो हो गया 1। पहला वाला ब्रैकेट के काम हो गया। अब देखेंगे के ब्रैकेट के क्लोज कर दो, यानी ब्रैकेट के बंद कर देनी हमनी के। अब देखा फिर 1 sin थीटा और sin थीटा का हमने एलसीएम निकालम जैसे का होई, तो का sin थीटा और 1 के एलसीएम निकालबा तो का होई sin थीटा। तो हो गलन का sin थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आता। 1 में sin थीटा में गुणा भागा करम जी तो sin थीटा बार में, और sin थीटा में 1 से गुणा करम जी तो का होई sin थीटा, का होई sin थीटा। तो लिखा गेल का sin थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में प्लस बटे तो प्लस लिख दो। अब देखो sin थीटा भाग करबा तो एक बार में 1 में cos थीटा से गुणा करबा तो का होई cos थीटा। तो ये लिखा गेल cos थीटा, माइनस बता माइनस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो sin थीटा से sin थीटा भागा करबा तो एक बार में, और 1 में 1 से गुणा करबा तो का होई तो 1 ही होखियन, यानी ये हो गया ब्रैकेट के दूसरा वाला। है दोनों कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, 100%। अब देखो हमने आगे बढ़ते हैं, समझे के प्रयास करते हैं। देखा ध्यान से, देखा एकरा के अगर लिखे के बाटे तो थोड़ा सा आप व्यवस्थित रूप से सजा के का लिख सकता रह। तो देख एकरा के तू लिख सकता रह का कि मान लो एकरा के पहले cos थीटा प्लस में sin थीटा बाटे, तो एकरा के सजा के मान लो हम पहले लिख देनी का sin थीटा और फिर प्लस में लिख देनी का cos थीटा, मतलब आगे पीछे कर देनी, कि पहले sin आवेला फिर cos आवेला फिर प्लस एक बात तो एक बाटे, और नीचे तारा के पास का बाटे cos थीटा। तो नीचे का हो गया cos थीटा, हम बस खाली सजा के लिख दिले बानी आगे पीछे, और कोनो कुछ नहीं के चेंज के लिए। आगे देखो sin थीटा प्लस में cos थीटा, तो एकरा के खुद लाइन से बाटे तो लिख दे का sin थीटा और प्लस में हो गया का cos थीटा, माइनस में 1 और नीचे बटा में का बटे तारा के नीचे जो बटा में दिले बटे वो sin थीटा, तो लिख दे का sin थीटा। हेजा तक ले समझ में आता, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से समझे का प्रयास करिए। तो मान लो देखो ध्यान से, तो समझ में तारा के आई तो समझिए ध्यान से। देखो sin थीटा प्लस में cos थीटा अब प्लस 1 और sin थीटा प्लस में cos, तो देखो अगर मान लो हम sin थीटा cos थीटा के अगर हम a मानतनी, का मानतनी a है, sin थीटा और cos थीटा के हम का मानतनी sin थीटा cos थीटा के a मानतनी, और 1 के b मानतनी, हेजा भी sin थीटा cos थीटा के a
मानतनी, एकरा के बी मानतनी। तो देखो ए है का बाटे ए, हैजा का बाटे ए। तो देखो ए प्लस में बी और ए माइनस में बी के फार्मूला का होखेला। तो देखो फार्मूला भी लिख देता है, समझिए ध्यान से। एगो फार्मूला होखेला, का होखेला फार्मूला, देखो ध्यान से, होखेला ए प्लस में बी और ब्रैकेट में होखेला ए माइनस में बी बराबर होखेला ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर। ई का होखेला सूत्र होखेला, का होखेला सूत्र, यानी सूत्र जो होखेला वो का होखेला सूत्र। तो याद रखिए का होखेला ए प्लस में बी और ए माइनस में बी बराबर का होखेला ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो का सूत्र से देखो ए की जगह पर का बाटे साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, बी की जगह पर का बाटे एक बाटे। तो का ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो का करबो साइन थीटा प्लस में कोस थीटा के स्क्वायर माइनस में का हो गेल बी, बी के जगह पर एक बाटे एक के स्क्वायर है। सूत्र से लिख सकते हैं कि ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमने कि आगे बनाते हैं, जा बना के समझे के प्रयास करते नहीं जा। तो हेजा से थोड़ा आगे देखो, का देखो आगे समझो ध्यान से। अब देखो ध्यान से समझो, तो हम इस सूत्र के अनुसार से क्या लिख सकते नहीं, कहता ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो सूत्र के अनुसार का हो सकता, तो समझे के ध्यान से प्रयास के जगह बटे तहर का ए स्क्वायर के जगह पर बटे का साइन प्लस में कोस। तो लिख सकला का कि साइन और प्लस में कॉस, ई बाटे ए के जगह पर, तो ये होगलन साइन प्लस में कॉस थीटा, ये होगलन ए के जगह पर, तो इसका स्क्वायर कर दिले स्क्वायर। अब माइनस में होगला बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर का बाटे एक बाटे, तो का हो जी एक स्क्वायर, एक के स्क्वायर होगलन, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आता। नीचे का बाटे तारा पास कॉस थीटा, का बाटे साइन थीटा, तो नीचे का हो जी कॉस थीटा इंटू हो जी गुणा में का हो गया साइन थीटा, कोई दिक्कट नहीं है, समझ में आवत है। हम इस सूत्र से लिख ले बानी, सूत्र बता दिल बानी। अब देखो ध्यान दो, अब थोड़ा समझे के प्रयास करो। देखो ई हो गया तारा के पास का हो गया साइन थीटा, साइन थीटा और प्लस में हो गया कॉस थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर लिख दो। और माइनस में एक के स्क्वायर करबो तो का हो एक के स्क्वायर, तो एक के स्क्वायर करबो तो एक ही होकेला, तो खाली एक के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो नीचे, नीचे के बारे में बात करते हैं। जब नीचे के बारे में का बटे कॉस थीटा और इंटू का बटे साइन थीटा, तो कॉस थीटा इंटू का हो गया साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हेजा हम बात करते हैं, तो देखो हाई ए बाटे प्लस में बी बाटे आई स्क्वायर बाटे, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर। देखो ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर कौन कौन बच्चा वाला तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करा जाता। देखो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का होकेला, तो लिख भी देता नहीं का होकेला ए स्क्वायर, ध्यान दो ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो देखा लिख देते नहीं पहले बढ़िया से ए प्लस में बी के होल स्क्वायर का होखेला, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab ई का होखेला, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर। तो हमने के ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर हमने क्या करते हैं, एकरा के बैठा देत बानी जा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो एकरा से सूत्र के अनुसार, तो देखा ए प्लस में बी, तो यानी साइन प्लस में कोस के स्क्वायर बटे, तो हमने के सूत्र से बैठाएंगे तो का लिख सकते हैं, जब ध्यान से समझे के प्रयास करो। देखो ए स्क्वायर सूत्र का होखेला, ए स्क्वायर तो का हो जाए साइन स्क्वायर, ध्यान दो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर का बाटे कॉस बाटे, तो का हो जाए कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में 2ab, तो देखो 2 हो गया 2 और देखो गुणा ए की जगह पर का बाटे साइन थीटा, तो का लिखा साइन थीटा और इंटू बी की जगह पर का बाटे कोस थीटा, तो का लिखा गया कोस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आता। अब ध्यान दो उसके बाद माइनस में एक बाटे, तो माइनस में एक लिख दो। अब आगे बढ़ा, नीचे का बाटे तारा पास, तो नीचे बाटे का कोस थीटा इंटू साइन थीटा, तो नीचे का लिखा गया कोस थीटा और इंटू का लिखा गया साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आता, 100% लिखा गया। अब देखा हमारे प्यारे भैया समझो ध्यान से, देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर का होखेला एक होखेला, हेजा देखा लिख भी देता है तो तारा का और समझ में आई। ध्यान से देखा ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर का होखेला एक, बराबर का होखेला एक। इस सूत्र बटे का बटे सूत्र पहले हम सारा एक एक सूत्र एकदम आसान भाषा में ट्रिक से माध्यम से बता दिले बनी, जाके वो वीडियो देख लेबो तो 100% याद हो जी, कबो मरते दम तक ना भूलेबो। तो देखो ध्यान से देखो, अब आगे बढ़ के का कहता साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा के जगह पर लिख सकता 1 लिख सकता। अब देखो जब प्लस बटे तो प्लस लगा सकता। अब ध्यान दो ओकर बाद हो गया 2 गुणा, ध्यान दो ई हो गया का साइन थीटा इंटू हो गया का कोस थीटा और माइनस में 1 और नीचे का बटे बटा में, तो तारा पास बटे का कोस थीटा और इंटू हो गया का साइन थीटा, हेजा तक से समझ में आता। अब थोड़ा हमने आगे बात समझे देखे, देखा हाई एक बाटे प्लस में, हेजा माइनस में एक बाटे, तो एक में से एक घट जाए तो का बची खत्म हो जी, कुछ ना बची। देखा हेजा कॉस थीटा देखा बटा मैंने का होखेला भागा, देखा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, देखा कॉस ले कॉस कट गिलन और साइन से साइन कट गिलन, देखा कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गिल, ऊपर बाटे तो अंश और हर के बटा में यानी बटा के रूप में भागा के रूप में, और साइन थीटा से साइन थीटा कट गिल, तो तारा पास बचल का तो खाली प्लस में 2 बचल, यानी खाली आपके तारा पास का बचल खाली 2 बचल, ये तार का बटे आंसर का बटे आंसर, यानी 2 का बटे आंसर। अब ऑप्शन में देखते हैं 2 कहाँ बटे सी के जगह पर, यानी तारे आंसर का हो जी सी, आंसर का हो जी सी, कोई दिक्कत नहीं कि 100% समझ में आ गई। एक बार तू अच्छा से देख लो, बढ़िया से नोट कर लो, पोज करके 1-2 बार अपना से बनीबो तो 100% बन जाई, एकदम बहुत आसान बटे, एक एक पॉइंट तारा के बता देहल गइल बटे। ओकर बाद हमनी के चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 3 के पास, तो पहले देख लो अच्छा से।
चलिए आइए और क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत ही आसान भाषा में कंप्लीट करते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है हम लोग के पास, चौथा का तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सेक ए प्लस में टेन ए और फिर कह रहा है कि 1 माइनस में साइन ए बराबर है किस केस में, 4 ऑप्शन दिया है। पहला कह रहा है सेक ए, दूसरा साइन ए, तीसरा कह रहा है कि कॉसेक ए, चौथा कह रहा है कि कॉस ए। ध्यान से इहो क्वेश्चन जो बाटे बहुत जरूरी बाटे, मोस्ट वीवीआई बाटे। तो एकरा के भी हमने क्या डबल स्टार 2027 के बोर्ड एग्जाम में 100% तार पेपर में छपी। तो ध्यान दीजिए एकरा के एकदम अच्छा से ध्यान दिया। देखो ध्यान से कहता सेक ए प्लस में टेन है। अब हमने के को पॉइंट वाइज पॉइंट पहले बनाओ तइन जा। तो पहले हमने के प्यारा सा सुंदर सा हल लिख देबे के। तो ये हो गेल हमने के पास का हल, तो हमने के सुंदर सा लिख देनी जा हल। ये हो गेल हमने के पास का हल। अब देखो हल करते हैं तो ध्यान दो, कहता सेक ए, तो सेक ए ध्यान दियो सेक ए के फार्मूला का होखेला तो 1 बटा में होखेला सेक कौची के उल्टा होखेला तो cos के। तो का हो जी सेक के जगह पर लिख सकता का कि 1 बटा में का cos ए लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं कि 100% समझ में आवता टे। आगे देखा फिर बाटे प्लस के टेन थीटा का फार्मूला का होखेला तो टेन थीटा का फार्मूला होखेला का कि sin थीटा और बटा में का होखेला cos थीटा, बटा में का होखेला cos थीटा। ई तरह का फार्मूला हम बतैले भी बानी, एक बार फिर से लिख देता नहीं तो तारा के और ज्यादा समझ में आई। इससे पहले वाला क्वेश्चन ही बतैले बानी। तो देखा तू लिख सकता का कि टेन थीटा के जो फार्मूला होखेला टेन थीटा बराबर का लिख सकता तो sin थीटा ध्यान दो और बटा में का cos थीटा। ई होखेला का सूत्र होखेला, कौची होखेला सूत्र। तो इस सूत्र के तू का इस सूत्र से हमनी के लिख सकत बानी जा। ई हो गेलन तार सूत्र, ध्यान से समझे के प्रयास कर जा। ये लिख भी दो सूत्र तो तनी ज्यादा समझ में आई, कंफ्यूजन ना हो। देखो ध्यान से ई बाटे सूत्र। अब देखो इस सूत्र से तू लिख सकता है टेन थीटा की जगह पर का साइन थीटा बटा में cos थीटा है के। देखो ध्यान से और समझो ध्यान से। फिर कहता टिका कहता 1 ध्यान दो 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा के ऐसे छोड़ दो, कोई छेड़छाड़ मत करो। ध्यान दो अब इधर तक समझ में आ गया। अब हमने के थोड़ा सा और आगे समझते हैं। देखो ध्यान से cos थीटा इधर तो बटा पर जोड़ बन गई तो cos थीटा के एलसीएम निकल बता का हो कि cos थीटा तो इधर हो गया का cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो cos थीटा से cos थीटा निकालम तो एक बार में भागा करम तो एक बार में एक में एक से गुणा करम तो का हो गया केवल एक हो गया, तो एक आप प्लस के बाटे तो प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। फिर cos थीटा से cos थीटा भागा करम तो एक बार में एक में sin थीटा से गुणा करम तो का हो गया sin थीटा। इधर तक समझ में आ गई, एकरा के लिख दो ऐसे। अब दूसरा बाटे का 1 माइनस में sin थीटा, तो 1 माइनस में sin थीटा के जस्ट के तस छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है 100%। अब ध्यान दो तो मालूम चली ऊपर का बाटे 1 प्लस में sin थीटा, ऊपर हेजा का बाटे बीच में का गुणा बाटे और देखो 1 माइनस में sin थीटा, देखो a प्लस में b और a माइनस में b, 1 के हमें a मानता नहीं और sin के b मानता नहीं, तो का हो a प्लस में b और a माइनस में b। तो एगो सूत्र होखेला तारा के बतैले भी बानी, एक बार फिर से हम लिख देता हैं तो ज्यादा समझ में आई। ध्यान से समझे के प्रयास करिए। का होखेला ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर का होखेला ए प्लस में बी और होखेला ए माइनस में बी, ए माइनस में बी। ई का होखेला सूत्र होखेला, ई का होखेला सूत्र। तो अब देखो इस सूत्र के अनुसार, ई वाला सूत्र के अनुसार देखो का कहता कि ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, तो ए प्लस में बी ए माइनस में बी, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो ए के जगह पर का बाटे 1 और बी के जगह पर का बाटे sin थीटा, बाटे कि ना बाटे हेजा भी ए के जगह पर 1 और बी के जगह पर का बाटे sin थीटा। तो एजा तू लिख सकता का सूत्र के अनुसार लिख सकता ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो का हो गया ए स्क्वायर, तो ए की जगह पर 1 के स्क्वायर समझ में होता है माइनस बी की जगह पर का बटे साइन, तो हो गया उनका साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं कि 100% समझ में होता। नीचे बटा में का बटे cos थीटा, तो हिजा लिख सकता का cos थीटा, समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा हमने आगे समझे के प्रयास करेंगे तो समझ में ही तारा, ध्यान से समझो। देखा ध्यान से 1 के स्क्वायर कर बता हुई 1 हुई माइनस में साइन के स्क्वायर कर बता हुई साइन स्क्वायर ए। अब देखो नीचे बटा में का बटे cos ए, तो हो गया cos ए। अब देखो 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक एकर फार्मूला होखेला, तो तारा के एगो फार्मूला हम बतैले बानी, एक बार फिर से बता देता नहीं तारा के। देखो बतैले बानी का कि साइन स्क्वायर थीटा आ प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर का होखेला 1। ये होखेला मेन फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो ध्यान से समझे के प्रयास करिए तो तारा के देखो अगर मान ला cos थीटा के तारा के फार्मूला लिखे लगे कि cos स्क्वायर थीटा तो बराबर का लिख सकता है बराबर को 1 बटे और माइनस में क्या कर सकता है साइन स्क्वायर थीटा, तो हो गया का साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बाटे दूसरा फार्मूला। तो देखो cos स्क्वायर जगह पर फार्मूला का होखेला, तो cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला होखेला 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो देखो ही जगह बटे 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बना 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो का तू लिख सकता है एक ई जगह पर तू लिख सकता है का सूत्र के अनुसार, कौची के अनुसार सूत्र के अनुसार लिख सकता है का कि cos स्क्वायर थीटा का लिख सकता है cos स्क्वायर थीटा। अब नीचे का बटे तो cos थीटा, तो नीचे हो गया का cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं कि समझ में आता 100%। अब देखो ऊपर बटे cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर मैंने क्या कहता है 2 बार बटे, तो अब देखो एक तू लिख सकता है का कि cos थीटा और इंटू हो गया का cos थीटा और नीचे का बटे cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से समझे के प्रयास करिए। देखो एगो cos थीटा से एगो cos थीटा का हो गया कट गया, खाली तारा पास बच गया का cos
थीटा। तो एक आंसर का हुई cos थीटा। अब cos थीटा के जगह पर ए देता तो लब भैया ए लिख दो, यानी अब भैया का हो गलन cos ए, ये हो गलन तहार आंसर। समझ में आवता है, यानी आंसर का हुई cos थीटा। अब ऑप्शन में देखिए कि देखो cos थीटा कहाँ बैठे, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो एक आंसर का हुई ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर का हुई डी, यानी कंप्लीट समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर तीसरा के ऑप्शन नंबर का हुई डी। क्वेश्चन नंबर तीसरा का ध्यान से एकदम समझ लो, 100% समझ में आई। तब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा के, और बहुत आसान भाषा में कंप्लीट करते हैं। तो पहले एक एक पॉइंट को देख लो, पोज करके रोक के पहले अपन कॉपी में लिख लेबो तो तारा के और अच्छा से समझ में आई। तो पहले देख लो, देखा ध्यान से क्वेश्चन नंबर चौथा के हमने के बहुत ही आसान भाषा में हमने के बनावते हैं। तो देखा ध्यान से एकदम आसान भाषा में देखो बात कर लीजिए क्वेश्चन नंबर चौथा। तो का कहता चौथा के चौथा क्वेश्चन कहता कि 1 प्लस में tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस में cot स्क्वायर ए। अब देखो एक में चार ऑप्शन दिले बटे, कौन सही हुई। तो देखो पहला का होता sec स्क्वायर ए माइनस में 1, तीसरा का होता कि cot स्क्वायर ए, और चौथा का होता कि tan स्क्वायर ए। तो अब एकदम एक एक पॉइंट के समझिए। ई जोन बटे क्वेश्चन ई मोस्ट वीवीआई बटे, एक के देखो हमने कि 5 गो स्टार बनाते हैं, एगो दूगो ना 5 गो स्टार, काहे कि क बार आइल बटे परीक्षा में, एक दो बार नहीं आइल क गो। तो ई ध्यान देता 2027 के बोर्ड एग्जाम खातिर बहुत महत्वपूर्ण बटे, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेला। और देखो ध्यान से अगर ये ऑप्शन हटा दी ना तो इस ऑब्जेक्टिव में पूछी, ऑब्जेक्टिव में खातिर ऐसे जादू ट्रिक बताई देखबो टक देना टिक मार देबा, एकदम सही मार देबा। लेकिन सब्जेक्टिव भी पूछ देवेला, खाली ऑप्शन हटा दी, कह दी सब्जेक्टिव में सिद्ध करें कि 1 प्लस में tan स्क्वायर ए और बटा में 1 प्लस में cot स्क्वायर ए, ये ऐसे भी पूछेला। तो चलो हमनी के बनाओ तन जा, एक एक पॉइंट के समझता नहीं जाता, ध्यान से समझे के प्रयास करिए। और देखो बनाओ तन जा, सुनो ध्यान से। पहले सबसे पहले हमने के सुंदर सा हल लिख देवे के, काहे कि हमने के हल करते हैं जा। तो पहले हमने के सुंदर सा लिख देनी जा हल। तो ये हो गया हमने के पास हल, कोई दिक्कत नहीं, क्या 100% समझ में आता। का 1 ध्यान समझा, 1 प्लस में कहता tan स्क्वायर है। तो tan स्क्वायर के फार्मूला का होखेला, तो का होखेला sin स्क्वायर, ध्यान दो का होखेला sin स्क्वायर हो गया sin स्क्वायर, और बटा में होखेला cos स्क्वायर, का होखेला cos स्क्वायर, sin स्क्वायर बटा में cos स्क्वायर। और नीचे नीचे का हो गया 1 प्लस में cot थीटा के तक उल्टा हो जी, तो का हो जी cos स्क्वायर ए, और बटा में हो गया का sin स्क्वायर ए, का हो गया sin स्क्वायर ए। समझ में आ गया। अब देखो जो फार्मूला का हमने यूज कर बन जाए, एक बार फार्मूला हमने लिख देम जी तो तारा के और ज़्यादा समझ में। देखो ध्यान समझ जैसे tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला का होखेला, तो देखो sin स्क्वायर थीटा और बटा में का होखेला cos स्क्वायर थीटा। ई होखेला हमनी के पास सूत्र, का होखेला सूत्र। तो हमनी के सूत्र के लिख देनी जा। अब एक उल्टा कर देम जी, तो cot स्क्वायर के फार्मूला हो जी, cot के का फार्मूला हो जी, ध्यान दो। तो cot स्क्वायर ए के फार्मूला हो जी, एक उल्टा हो जी, ऊपर हो जी cos थीटा यानी cos स्क्वायर ए, और नीचे हो गया का sin स्क्वायर ए। जस्ट एक उल्टा हमनी के कर देनी जा। तो ये हो गया cos के फार्मूला निकल कौची के cos के। समझ में आवता टे। अब देखो ध्यान से आगे बढ़े के, देखो एक नीचे कुछ नहीं कहते, एक नीचे एक के बटा में तू एक लिख सकता है, हेजा भी एक के बटा में क्या लिख सकता है, एक निकल सकता है। अब हेजा बटा पर के ऊपर जोड़ बनी, नीचे भी बटा पर के जोड़ बनी। तो चलो हमने के बनाओ तो समझे के ध्यान से। देखो पहले देखो हेजा समझ में आई तो तारा के और सीधे सीधे समझ में आई जी। देखो ध्यान से, देखो एक में cot स्क्वायर ए के हमनी के निकालम जी एलसीएम तक हो जी, cot स्क्वायर ए तो हो गलन का cot स्क्वायर ए हो गलन, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आवता टे। अब एक में cot स्क्वायर से भागा करम जी, तो एक बार में यानी cot स्क्वायर cos स्क्वायर बार में, और cos स्क्वायर से एक से हमनी के गुणा करम जी का हो गया cos स्क्वायर, तो हो गया का cos स्क्वायर। ठीक, अब देखो बीच में प्लस बटे तब प्लस लगा था, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े के ध्यान दो। अब देखो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कटी, एक बार में एक में sin स्क्वायर से गुणा करम तक हो गया sin स्क्वायर, तो हो गया का sin स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आता। अब देखो नीचे की तरफ हमने की बात करेंगे। देखो हे जामने के एक में sin स्क्वायर से एलसीएम निकालम जी तक हो गया sin स्क्वायर, तो हो गया का sin स्क्वायर ए। समझ में आता, कोई दिक्कत नहीं 100%। अब देखो एक में sin स्क्वायर से भागा करम जी, तो एक बार में एक में sin स्क्वायर से हमने के गुणा करम जी तक हो गया sin स्क्वायर, तो हो गया का sin स्क्वायर ए। समझ में आता, प्लस बा बीच में तो प्लस लगा था, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो sin स्क्वायर से sin स्क्वायर भागा करम जी, तो एक बार में एक में cos स्क्वायर से गुणा करम जी तक हो गया cos स्क्वायर, तो हो गया का cos स्क्वायर ए। हेजा तक समझ में आ गया। अब तनी हमने के और आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान दे, हेजा देखो देखो बात करें कि cos स्क्वायर ए प्लस में sin स्क्वायर ए, तो फार्मूला आप तारा के पता बटे अच्छा से हेजा देखो लिख देते नहीं एक बार कि और ज़्यादा समझ में आई। देखो ध्यान से का होकेला कि बतैले बानी कि sin स्क्वायर थीटा आ प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर का होखेला 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अभी सूत्र के अनुसार लिख सकता है कि देखो एकरा के आगे पीछे कर देबो, तो पहले sin कर देबो फिर cos कर देबो, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो एकरा के जगह पर तू का लिख सकता है 1 लिख सकता है कि ना, कोई दिक्कत बटे। तो ऊपर हो गया 1, देखो इस सूत्र के अनुसार, इस सूत्र से sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, नीचे का बटे cos स्क्वायर थीटा, तो नीचे हो गया का cos स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े के ध्यान दो। फिर देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर
1, तो जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, नीचे बाटे का नीचे बाटे साइन स्क्वायर, तो नीचे हो गया का साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 को 4 में गई तो तारा के बताओल गई बटे का बताओल गई बटे कि पहला से गुणा कर देला चौथा में और दूसरा से गुणा कर देला तीसरा में, तो हमने कि गुणा करते हैं जब बनाते हैं जब। देखो ध्यान से एक एक पॉइंट समझे के प्रयास करिए। तो देखो ध्यान से अच्छा से का हो जिन पहले 1 गुणा में चौथा का बटे साइन स्क्वायर, तो हो गया का साइन स्क्वायर ए हो गया, फिर दूसरा का बटे कि कॉस स्क्वायर ए, तो हो गया का कॉस स्क्वायर ए, और तीसरा का बटे 1, तो हो गया 1। अब देखो ध्यान से समझा हमारे भैया, देखो 1 से 1 का हो गया कट गया, 1 से 1 खत्म हो गया, ऊपर तारा पास का बच गया तो साइन स्क्वायर, ऊपर का बच गया तो साइन स्क्वायर ए, और बटा में नीचे का बच गया कॉस स्क्वायर है, तो नीचे का हो गया कॉस स्क्वायर ए। अब देखो में कॉस स्क्वायर थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा केकर बराबर होकेला, तो साइन स्क्वायर ए, कोची को होकेला साइन स्क्वायर ए, तो ई जगह पर तू लिख सकता का कि साइन स्क्वायर ए सूत्र से, कोची से सूत्र से, ये सूत्र होला कि ना, तो एक जगह पर लिख सकता का कि टेन स्क्वायर ए, का लिख सकता टेन स्क्वायर ए, काहे के टेन स्क्वायर के फार्मूला यो केला साइन स्क्वायर बटा में कॉस स्क्वायर, देखो साइन स्क्वायर बटा में कॉस स्क्वायर बराबर का होकेला टेन स्क्वायर, तो तार ई हो गया आंसर का हो गया टेन स्क्वायर ए, का हो गया टेन स्क्वायर ए। अब देखो ऑप्शन में कहाँ बाटे टेन स्क्वायर है, तो देखो ऑप्शन नंबर डी में बाटे टेन स्क्वायर ए, तो एक आंसर का हो टेन स्क्वायर है। अब देखो ये ऐसे तक सब्जेक्टिव पूछी तो तू ऐसे तक अच्छा से तारा के बनावे के पड़ी, सब्जेक्टिव भी इस तरह से बनी, एक बार अच्छा से देख लो। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्टिव में पूछी तो तारा के कुछ कर ही कि नहीं, एकदम आसान भाषा में बना देवे। देखो ध्यान से जब भी तरह के दे रही 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए आ बटे में 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, तो जौन ऊपर वाला दे रही ऊपर मान लीजिए ऊपर में का दे बटे टेन स्क्वायर है, का दे बटे टेन स्क्वायर है, तो जौन ऊपर में दे रहे ये तार आंसर हो जी, जौन ऊपर में दे रही का हो ये आंसर हो, यानी का हो टेन स्क्वायर है, तुरंत टेन स्क्वायर ही मार दिया। मान लो अगर ये सवाल तनी कब को उल्टा भी ये सवाल दे बटे, मान लो दे 1 प्लस में कोट दे बटे कोट स्क्वायर है, और नीचे दे बटे 1 प्लस में साइन सॉरी 1 प्लस में टेन स्क्वायर है, तो ऊपर कोट नीचे टेन, तो जौन ऊपर कोट स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर आंसर हो जी, ऊपर टेन बा तो टेन स्क्वायर आंसर हो जी। समझ में आ गई, तो ई तो अच्छा से देख लो। अब चौथा के 4 नंबर कंप्लीट हो गए, अब हमने के पांचवा के 1 नंबर हमने के कंप्लीट करे के बाटे, तो एक बार अच्छा से देख लो, नोट कर ला कॉपी में, तारा के और अच्छा से समझ में आई। यहाँ से यहाँ तक तारका बाटे सूत्र बाटे, तो सूत्र ध्यान दो, और बाद हमने के मिलत जा पांचवा के पहला क्वेश्चन में, तो ध्यान से देख लो। चलिए आइए और क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग कंप्लीट करते हैं बहुत ही आसान और सरल भाषा में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ऊपर आपको अच्छे से दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित सर्वसमीकाओं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित सर्वसमीकाओं को सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित न्यून कोण है। तो ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 10 सवाल है, और ये 10 सवाल चाहे आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो बात किया जाए, चाहे वो झारखंड बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड हम बात कर रहे हैं, तो सारे बोर्ड में जिसमें त्रिकोणमिति आता है, तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 5वां का एनसीईआरटी जो है इसमें से 10 में से आपका 1 या 2 मार्क्स जो है वो 5 नंबर के लिए पक्का होता है, 100% होता है, और इसी में बच्चों का बार बार गलत होता है, इसमें बच्चे नहीं बना पाते हैं। लेकिन आज आपको एक एक पॉइंट समझा करके बताएंगे कि 100% सारा सवाल बन जाएगा। आइए देखते हैं और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला को हम लोग अच्छा से आराम से बनाते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं। देखिए ध्यान से पहले, अब यहाँ पर स्किप मत कीजिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से अच्छे से देखिएगा, नहीं तो थोड़ा सा मिस कीजिएगा तो आप नहीं समझ पाइएगा। तो देखिए एकदम सरल और आसान भाषा में बताते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर, और बराबर कह रहा है कि 1 माइनस कोस थीटा बटा में कह रहा है कि 1 प्लस में कोस थीटा। देखिए जहां बराबर होता है यहां पर अपने हाथ रख देना चाहिए, हमने हाथ रख दिया, और ये हमारा राइट हैंड यानी खैना हाथ हो गया, ये हमारा लेफ्ट हैंड यानी छतरी हाथ हो गया। तो राइट हैंड यानी तरफ के बोलते हैं RHS, और इस तरफ को बोलते हैं LHS, यानी जो लेफ्ट हैंड की तरफ हो तो ये बोलाता है LHS, और जो राइट हैंड की तरफ उसे बोलते हैं RHS। तो यहां से यहां वाला भाग हमारा क्या कहलाएगा, तो ई वाला भाग कहलाएगा आपका RHS, क्या कहलाएगा RHS। ध्यान समझ में आया। और ई वाला यहां से यहां तक भाग क्या कहलाएगा, तो ई वाला भाग कहलाएगा आपका LHS। तो LHS RHS समझ में आ गया। क्या होता है कि बराबर के अगर लेफ्ट हैंड की तरफ जो भी होगा आपके हाथ LHS, और बराबर के दाएं हाथ में जो भाग होगा वो कहलाएगा RHS। तो LHS RHS समझ में आ गया। अब देखिए इसमें क्या करना है कि आपको सिद्ध करना है, यानी LHS आपको दिया है कि LHS के बराबर RHS दिया, अगर LHS को आप तोड़ रहे हैं बना रहे हैं, और अगर RHS जितना था उतना अगर आ जाएगा तो आपका सवाल सही है। या आप RHS को लेकर के बना रहे हैं, LHS जो भाग है अगर LHS आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए हम इसे आसान भाषा में बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि LHS वाला भाग ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास LHS, तो ये हो गया LHS से। तो सबसे पहले हम LHS ले रहे हैं सवाल के अनुसार। देखिए LHS क्या कह रहा है, हम LHS लेकर के RHS ला देंगे, अगर ला देंगे तो LHS बराबर RHS हो जाएगा। तो LHS क्या कर रहा है, आपके पास कह रहा है कि कोसेक, ध्यान समझिएगा, कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा,
क्या कह रहा है cot थीटा का स्क्वायर कह रहा है, क्या कह रहा है स्क्वायर। ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए अब इसमें हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, समझिए ध्यान से। कोसेक किसका उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा होता है। तो कोसेक की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो 1 बटा में, ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा, 1 बटा में लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा। 1 बटा में क्या हो गया, साइन थीटा, बीच में माइनस है तो माइनस लगाइए। कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ऊपर होता है, देखिए कोट थीटा अगर कभी कंफ्यूजन होगा तो देखिए सी से कॉट होता है और सी से कॉस होता है। तो ऊपर होता है कॉस थीटा, का होता है कॉस थीटा, और नीचे होता है आपके पास, नीचे होता है वो साइन थीटा, का होता है साइन थीटा। तो नीचे का हो गया आपके पास साइन थीटा, साइन थीटा, और सबका स्क्वायर कह रहा है तो सबका स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, ध्यान से। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। साइन थीटा और साइन थीटा का आप एलसीएम निकालिएगा तो क्या होगा, साइन थीटा होगा, तो यहाँ पर नीचे हो गया बटा में आपके पास साइन थीटा, तो यहाँ पर लिखा गया क्या, साइन थीटा। समझ में आ रहा है। अब देखिए साइन थीटा से भाग कीजिएगा तो एक बार में 1 से 1 से गुणा कीजिएगा तो क्या होगा, 1 होगा, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है। अब देखिए फिर साइन थीटा से साइन थीटा भाग कीजिएगा तो एक बार में 1 में कॉस से गुणा कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास, कॉस से गुणा कीजिएगा तो क्या होगा, cos थीटा। तो यहाँ पर हो गया आपके पास क्या, cos थीटा। तो हमने लिख दिया क्या, cos थीटा। अब स्क्वायर कह रहे हैं तो स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक 100% समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान से और आगे बढ़ते हैं। देखिए बात करते हैं 1 माइनस में cos थीटा। तो देखिए स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कह रहा है, तो देखिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होता है, 1 होता है, माइनस है। cos का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा हो गया। और नीचे आपके पास क्या है, ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। नीचे आपके पास है साइन, तो साइन का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा हम और आगे बात करते हैं। देखिए आपको मालूम क्या है, देखिए सूत्र आपको मालूम है, एक बार फिर से हम बता देते हैं कि देखिए क्या होता है कि साइन, ध्यान समझिएगा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है। क्या होता है, सूत्र। ये पहला मालूम है। अब देखिए अगर मान लीजिए कि हमको साइन का निकालना होगा तो साइन का क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ध्यान समझिएगा, 1 है, बराबर को उस तरफ 1 आ, देखिए प्लस में cos स्क्वायर थीटा है, बराबर को उस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का जगह पर फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा। तो इस साइन स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा हम यहाँ से समझते हैं। तो समझ, देखिए ऊपर आपके पास क्या है, 1 माइनस क्या है, cos स्क्वायर थीटा, तो हो गया क्या, cos स्क्वायर थीटा। नीचे आपके पास क्या है, तो नीचे आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखिएगा, 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, फार्मूला से, सूत्र से, तो होगा 1 माइनस में हो गया आपके पास क्या, cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आ गया, यानी ऊपर भी आ गया 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, नीचे भी हो गया 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 1 का आप स्क्वायर कर सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, देखिए हम एक बार लिख दे रहे हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो होता है ए प्लस में बी और होता है ए माइनस में बी। होता है कि नहीं होता है जी, हाँ 100% होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा सूत्र से। देखिए ध्यान से, तो हमने इस सूत्र से लिख दिया। अब देखिए ऊपर क्या है, 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, तो नीचे देखिए क्या हो गया, 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा। ध्यान समझिए, cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्क्वायर है तो दोनों के लिए। अब नीचे बात करते हैं, नीचे क्या है, तो 1। अब फार्मूला से क्या हो गया, a प्लस में b और a माइनस b, तो क्या हो गया, तो a प्लस में b, तो क्या हो गया, a प्लस में क्या हो गया, b की जगह पर क्या है, cos थीटा, तो cos थीटा हो गया। और क्या हो गया, a माइनस b, तो हो गया a माइनस में, ध्यान समझने का प्रयास कीजिए, a माइनस में cos थीटा, तो हो गया a माइनस में cos थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब थोड़ा समझिए ध्यान से, ऊपर क्या है, तो स्क्वायर है, यानी 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, तो डबल है, तो यहाँ पर से दो ठो में से एक ठो हम अगर घटा देंगे, एक ठो हटा देंगे, नीचे भी क्या 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, तो एगो क्या हो गया, कट गया। तो आपके पास केवल ऊपर की तरफ बचा क्या, तो ऊपर बच गया क्या, 1 माइनस में आपके पास बच गया क्या, cos थीटा, और नीचे आपके पास क्या बच गया, तो एक ठो तो cos थीटा कट गया, ऊपर स्क्वायर वाला से 1 माइनस में cos थीटा के स्क्वायर वाला से एगो, और 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा से एगो तो कट गया। तो नीचे क्या बच गया, 1 प्लस में cos स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा, 1 प्लस में cos स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस में cos थीटा, यही बच गया। और यही हमें था 1 माइनस में cos थीटा बटा में 1 प्लस में cos थीटा। देखिए 1 माइनस में cos थीटा बटा में 1 प्लस में cos थीटा, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये आपका किसका वैल्यू है, RHS का। किसका वैल्यू है, RHS का। और हमको क्या लाना था, LHS बराबर RHS। तो अतः लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः आप लिख सकते हैं, अतः LHS बराबर RHS। यही आपको LHS बराबर RHS करना था। ये हो गया LHS बराबर RHS, ये हो गया प्रूव्ड।
प्रूव्ड हो गया क्या? प्रूव्ड। प्रूव्ड माने क्या होता है? सिद्ध हुआ। तो ये आपका सिद्ध हो गया। अच्छे समझ में आ गया। आप एक बार दो बार अच्छे से देख लीजिएगा। हाँ, जितना भी ये क्या है आपका सूत्र है, क्या है आपका सूत्र है, क्या है सूत्र। तो ध्यान से एक बार देखिएगा तो 100% समझ में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम पांचवा के क्वेश्चन नंबर दूसरा को हम लोग बहुत आसान और सरल भाषा में कंप्लीट करेंगे। बस आप इसे देख लीजिएगा और एक एक पॉइंट लिख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा खास करके अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जो भी बच्चा 2027 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा तो उसे जरूर भेजें। एकदम आसान और सरल भाषा में बताया जा रहा है। तो बाकी सपोर्ट करें और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग अगले जो है नेक्स्ट पार्ट में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करते हैं। बाकी आप क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए। बाकी जय हिंद, जय भारत।